बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मैन। स्कोर उछल कर पहुंचा है 7 पर। छोटी गेंद थी और पहले उस गेंद को पढ़ लिया था और उस पर जड़ दिया था। शॉट 6 रन, स्कोर जा पहुंचा है 7 पर। आप देख रहे हैं दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल मैच। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त स्वराज। मैं समझता हूं कि 50 का जो टोटल रहेगा उसमें बहुत ही कट टू कट मैच देखने को मिलेगा। 4 ओवर का मैच है, इस बात का ध्यान देना है। 20 मिनट का समय आपको दिया गया है। स्वराज की गेंद, इस मर्तबा शॉट अंपुल, खिलाड़ी नीचे, लेकिन पहले आप में गाड़ी छूट गई। 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 8 पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। खेलने वाली टीमें अक्षय 11 मालौड़ी, युग 11 मालौड़ी, दोनों एक ही एरिया से बिलोंग करती हैं और सेमीफाइनल मुकाबले में टकराई है। एक बात तो तय, 2 कप आज जाना है मालौड़ी में। इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, प्रतीक नीचे और बैट्समैन जाएंगे पवेलियन। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर बैठे थे और ऊंचाई मिली थी, लंबाई नहीं थी और हवा भी उस वक्त नहीं बह रही थी जिस पर उनको लाभ मिलता, लेकिन अच्छा कैच लिया वहां पर प्रतीक ने। सपाट आणि बॉलमध्ये हवा तसा संपर्क झाला नव्हता। चेंडू सीमारेषा बाहेर होऊ शकला नव्हता कारण तेवढी ताकद जोखता आली होती फलंदाजाला। परिणाम स्वरूप प्रत्येक याच्या माध्यमातून चांगला झेल त्या ठिकाणी संपन्न केला गेलाय। 22 पहिला गडी बाद झाला। वेलकम देवेंद्र जाधव, आपला हार्दिक स्वागत आहे। स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है इस वक्त 9 रन, सॉरी 8 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त स्वराज, एक बार फिर तैयार। वीआईपी एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, सामना कर रहे हैं बैट्समैन जयेश। इस मर्तबा ऑन साइड में गेंद को टर्न किया था 1 रन के लिए। स्कोर अब जाकर 9 पर पहुंचा है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नौशाद खान अगर यहां मौजूद हैं तो कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। स्वराज इस मर्तबा बाहर किया था, गेंद को लपेट लिया ऑन साइड में, कारपेट के सारी गेंद पहुंची है डीप में और थोड़ा सा फंबल। 2 रन मुकम्मल किया बैट्समैन ने। 2 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 11 पर। राहुल गुप्ता की जो मेहनत थी वो रंग ला चुकी है। साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी, नौशाद खान, अशोक सर और अंजुमन स्पोर्ट जो इस तरीके से इस कप में शाना बशाना चल रही है। और आज इसका आखिरी दिन है और आखिरी मुकाबला इस मैच के बाद खेला जाएगा। इस मैच के बाद वो मैच है जिस मैच के लिए इतने मैच खेले गए, जिस मैच के लिए इतना बड़ा मेला लगा है, वो मैच ग्रैंड फिनाले इस मैच के बाद खेला जाएगा। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, लाभ नहीं उठा पाए बैट्समैन, बल्ले के ऊपर लगी थी। 1 रन। स्कोर खिसक कर पहुंचा है 12 पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नौशाद खान, आपको हमारे साथ जुड़ना है। एक सरप्राइज है जो चूचा अखाड़ा की जानिब से और नौशाद खान की जानिब से, जो हम प्राइज सेरेमनी में बताएंगे नहीं, डायरेक्ट दे देंगे। 1 ओवर के बाद अगर हम टोटल देखते हैं तो अच्छा टोटल है इस वक्त
अक्षय 11 का समय के लिए प्लीज़ कोऑपरेट करना है, समय कम लेना है, क्योंकि इस मैच के बाद ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। किसी टीम को कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। गेंदबाजी के लिए आए इस वक्त राहुल, सामना कर रहे हैं तौसीफ शेख। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करें। राहुल, पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, विद द टाइट खेला है, देखते रह गए खिलाड़ी। वन बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। गेंद थी और उसका पूरा लाभ उठाया था बैट्समैन ने। राहुल एक बार फिर तौसीफ के लिए, इस मर्तबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन दूसरे के लिए पलट गया बैट्समैन। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 2 की मदद से 18 पर। टोटल बहुत अच्छा है इस वक्त, हालांकि एक विकेट गिरा है भावेश के रूप में। सामना कर रहे हैं तौसीफ। इस मर्तबा पल कर दिया गेंद को, पावरफुल चेंडू गुल, षटकार। टाइम दे बैठे थे और गेंद की लाइन से हटके पुल और हुक के अंदाज में शॉट को ऑफर्ड किया था। गेंद और बल्ले की जो मुलाकात थी वो बहुत ही लाजवाब थी। यस, अतिशय उत्कृष्ट फटका मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। तौसिफाच्या बॅटमधून हा षटकार येतोय, पूर्णपणे पुल केलं होतं आणि चेंडू मात्र सरळ सीमारेषे बाहेर झाला होता। 6 धावांसाठी षटकार। राहुल एक बार फिर तैयार। स्कोर है 24 रन तौसीफ शेख के लिए। इस मर्तबा अंधाधुन बल्ला चलाया था, लेंथ गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को अपनी रफ्तार से, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ है इस वक्त 24 पर। इस सीजन का 15वां कप आप देख रहे हैं। इस मर्तबा दूर से खेलें, ताकत का इस्तेमाल नहीं, बल्ले के फेस को खोल दिया था, ग्रिप घूम गया था जब शॉट को ऑफर्ड किया था। पॉइंट पे गेंद को उठाया, 1 रन। स्कोर खिसक कर पहुंचता हुआ 25 पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं शिवांश ट्रॉफी 2020 का। शिव शंकर जूस सेंटर की देन, राहुल गुप्ता की देन। दूसरे ओवर में अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल बहुत अच्छा है। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बैट्समैन को पूरी तरीके से बीट करती हुई डॉट गेंद। 2 ओवर के बाद स्कोर है 25। देखना है कि बची हुई 12 गेंदों में कितने जोड़ पाती है अक्षय 11 मालौड़ी। इसके बाद ग्रैंड फिनाले आप देखेंगे। राहुल गुप्ता का शो बहुत हिट हुआ है इस सीज़न। सबसे बड़ी जो ट्रॉफी है और सबसे खूबसूरत जो ट्रॉफी है वो राहुल गुप्ता के कप में दी जा रही है।
शिवास ट्रॉफी में इस सीज़न का 15वां ये कप है और इसके बाद हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे मेयर कप में। मयूर पाटिल जी की देन। बीच में अगर कोई कप रहेगा तो वहाँ मुलाकात होगी। शेरा पहुंच चुके हैं। शेरा जिसने किया पूरे शहर में डेरा। वेलकम। गेंदबाजी के लिए आए इस वक्त प्रतीक और कमेंट्री बॉक्स में संदेश वखारी। अनेक अनेक धन्यवाद दीप्तिकर अन्सारी। षटक क्रमांक 3 गोलंदाज प्रतीक। षटकातील पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवर बिगेट करण्याचा प्रयत्न, मात्र बेट होतोय फलंदाज। बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नव्हता। चेंडू निर्धाव जातोय। गेंद की लाइन से बहुत दूर थे और ये समझ रहे थे कि वाइड गेंद है, हालांकि वो बहुत दूर थे और गेंद जो थी वो बिल्कुल सीधी निकली थी विकेट कीपर के पास डॉट की शक्ल में। यस, एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। 25 धावा स्थिर आहेत। तिसरं षटक आपण पाहतोय प्रतीक। यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला। यस, फलंदाज बाद तौसिफ। राजे साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नवस। राजे साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नवस। होती चर्चा गावागावात एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। देखिए इस सीजन के फाइनल में ये दो टीमों में से कोई भी जाती है तो पहली मर्तबा चैलेंज स्पोर्ट पहुंच चुकी है 5वीं मर्तबा। यस, पुन्हा एकदा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र या प्रयत्नात अयशस्वी ठरलाय। तौसिफ बाद झालाय। नवीन फलंदाज शादाब मैदानाच्या आतमध्ये जातोय। तौसिफ मात्र 16 धावांचे योगदान देऊन बाद झालाय। त्यामध्ये एक चौकार, एक षटकाराचा समावेश होता। तर नवीन फलंदाज शादाब पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल आपल्या संघासाठी। प्रतीक याने मागच्या सामन्यामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी हाताळली होती, चांगली फलंदाजी देखील केली होती आणि तेच सातत्य पुन्हा एकदा दाखवतोय आपल्या गोलंदाजी मार करून प्रतीक। यावेळेस ग्राउंड शॉट आहे। चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय। क्षेत्ररक्षक रुपेश त्या ठिकाणी येत आहेत। एक धाव कंप्लीट। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न। यस, इट इज 2 रन्स। 2 धावा कंप्लीट झाल्या। रॉन्ग एंड थ्रो जिसे आप कहते हैं, देना चाहिए था गेंदबाज को, दे बैठे विकेट कीपर को, लेकिन जो बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट है वो बहुत तेज़। पहला रन बहुत तेज़ कदमों से पूरा किया क्योंकि पहले ही मूड बना बैठे थे 2 रन लेने का। धीरे धीरे अब दर्शक बढ़ते हुए लेट परशुराम टावरे स्टेडियम पर। यस, कॉलिंग चांगली झाली होती जयेशच्या माध्यमातून आणि त्याच्या जोरावर 2 धावा कंप्लीट झाल्या। षटकातील पुढील चेंडू प्रतीक बोलतोय। लो फुल टॉस आहे, दिशा दिली आहे। चेंडू गॅपमधून ट्रॅव्हल होतोय। यस, जाईल सीमारेषे बाहेर। गुड शॉट, चौकार। सिर्फ बल्ले के फेस को खोल दिया था, जो रफ्तार थी प्रतीक की उसका लाभ उठाया बैट्समैन ने और गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट और गली के बीच में 4 रन। यस, फक्त कट केलं होतं, मात्र चेंडू गॅपमधून ट्रॅव्हल झाला होता 4 धावांसाठी। यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न, परिपूर्ण बीट होतोय फलंदाज। बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाहीये। चेंडू निर्धाव निघून जातोय। धावसंख्या स्थिर आहे 31। 31 धावा दाखल आपण पाहतोय। या स्पर्धेतील शेवटचा अर्थातच दुसरा सेमीफायनलचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। शिवांश ट्रॉफी 2020 ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी अनुभवली, मात्र आज आपण या स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत। सेकंड सेमीफायनल सामना मैदानाच्या आतमध्ये युग 11 मालोडी वर्सेस अक्षय 11 मालोडी। यावेळेस बॅट आणि बॉलमध्ये आवाज असं संपर्क नाहीये, मात्र एक धाव कंप्लीट झाली। दुरून क्षेत्ररक्षक येत आहेत, थोडं गच्चाल क्षेत्ररक्षण। क्षेत्ररक्षक स्वराज याच्या माध्यमातून त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या।
मिसफील्ड झालं होतं आणि त्यानंतर त्वरितच दुसरी धाव घेण्यासाठी कॉलिंग झाली होती. 2 धावा कंप्लीट झाल्या. तर अशा प्रकारे 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 11.00च्या सरासरीने आत्तापर्यंत धावा जमा करतोय अक्षय 11 मालोडी संघ. अर्थातच धावा झाल्या आहेत 2 गडी बाद 33. 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी. स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है 33 रन. एक अच्छा टोटल है. 11 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई. तुरंत फील्ड सजानी है UG11 के कैप्टन. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको कॉल दे रही है फील्ड्स की सजावट के लिए. यस, थोडं स्पीडअप करा कारण यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा बाकी आहे. विनंती असेल UG11 मालोडी संघ थोडी घाई करा, स्पीडअप करायचा आहे. 33 धावा धावफलकावर आहे 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. अजून एक षटक बाकी आहे. मनोज घाटाल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पाहूया शेवटचं षटक कशा प्रकारे हाताळेल. इस समय देखिए आप जितने रन बना ले कम है क्योंकि जो हवा है वो बहुत तेज है और हवा के साथ जब आप शॉट खेलेंगे क्योंकि उस एंड से बल्लेबाजी की जा रही है, हवा जो राइट हैंड बैट्समैन है उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी. यस, एक प्लस पॉइंट आहे राईट हँड बॅट्समनसाठी. एक प्लस पॉइंट आहे की हवा जी आहे ऑफ साईडवरनं ऑन साईडला वाहते, तर तो देखील एक प्लस पॉइंट राहील. फायदा उचलण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजांच्या बॅटमधून. समोर जयेश आहे, गोलंदाज बोलतोय मनोज घाटल. बेगेट करण्याचा प्रयत्न, बीट झालाय फलंदाज. बीट झाला होता यष्टीरक्षक, मात्र यष्टीरक्षकाच्या मागे जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. यस, 22च्या स्वरूपात ही धाव आहे. शेवटचं षटक आहे. प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजांच्या माध्यमातून, मात्र पहिल्या चेंडूवर ते प्रयत्न असफल पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजाच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात या ठिकाणी आपण पाहतोय. 22च्या स्वरूपात एक धाव धावफलकावर लावली गेली. 34 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. जास्तीत जास्त धावा टोकण्याचा प्रयत्न असेल अक्षय 11 मालोडी संघाचा, तर त्या उलट कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल UG11 मालोडी संघाचा. पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये कोणता संघ आपलं वर्चस्व गाजवेल. मनोज घाटाल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. समोर शादाब. यावेळेस वेग परिवर्तन केलं होतं, मात्र दिशा चुकीची आहे. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. वाईटच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव मिळेल. खराब चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. दिशाहीन चेंडू या चेंडूवर पाहायला मिळाला, जो वाईट चेंडू होता. डावी स्टिक सोडून खूपच बाहेर टाकला होता, मात्र हे अपेक्षित नसेल संघाच्या संगणकाला शेवटच्या षटकामध्ये, कारण शेवटचं षटक म्हटलं की निश्चितच प्रयत्न केले जातील फलंदाजांच्या माध्यमातून. गोलंदाज मनोज पुन्हा एकदा आमच्यापासून दूर जाताना. यावेळेस प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय. क्षेत्ररक्षक प्रत्येक क्षेत्ररक्षण करतोय. फेकी होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय. यस, मात्र धावचीच्या स्वरूपात फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल आणि त्याचबरोबर 1 शॉटचा इशारा येतोय, तर एकही धाव नसेल आणि फलंदाज बाद आहे. तर आपण पाहतोय धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय, मात्र 1 शॉटचा इशारा देखील आला होता. नन फलंदाज मनीष मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. काल मात्र गोल्डन षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला होता. त्याच्या जोरावर आज सेमीफायनलचा सामना खेळतोय या ठिकाणी अक्षय 11 मालोडी संघ. शेवटच्या षटकाचा खेळ पाहायला मिळतोय. समोर मनीष आहे, गोलंदाज मनोज घाटाल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. पंचांच्या डाव्या बाजूने वळतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस मात्र पूर्णपणे सफल झाले होते.
परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क नाही आहे. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. धावसंख्या 1ने पुढे सरकते. 36 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. शेवटचं षटक आहे, मात्र चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस बिगेट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क होत नाहीये. अजून एक निर्धाव चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाज मनोज घाटाल याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. शेवटचं षटक आहे, मात्र कोणत्या प्रकारे बिगेट करण्याची मुभा दिली नाही आहे. अचूक टप्पा, अचूक लाईन आणि लेंथ आपण पाहतोय या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. चांगलं व्हेरिएशन या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. मनोज घाटाल यावेळेस आपला स्टेपमध्ये चुकतोय. डेड बॉल, मृत चेंडू घोषित केला आहे त्या ठिकाणी पंच अमरजित सिंग सरांच्या माध्यमातून. 36 धावा अजूनही स्थिर आहेत. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्या आहेत गोलंदाज मनोज याने. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवलं होतं. आपल्या फॉलो थ्रोमध्ये चेंडू अडवतोय. धावचीची संधी आहे. यास मैदान सोडावं लागेल त्या ठिकाणी. मनीष या फलंदाजाला अजून एक गडी बाद. तर धावचीच्या स्वरूपात अजून एक गडी बाद झाला मैदानाच्या आतमध्ये. मनीषाला मैदान सोडावं लागलं. वाईट चेंडू आहे. दरम्यान मनोज घाटाल या गोलंदाजासाठी सचिन सोंगल यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर राहुल मांडा यांच्या माध्यमातून बेस्ट ऑफ लक सांगण्यात आला आहे. धन्यवाद. तर अक्षय 11 मालोटी संघासाठी देवेंद्र जाधव यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद देवेंद्र जाधव. मनोज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न, परिपूर्ण बीट होतोय फलंदाज. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला नाहीये आणि अशा प्रकारे 4 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 38 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं केलं गेलंय विजयासाठी U11 मालोडी संघाला. पहिलं षटक 12 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आपण 13 धावा पाहिल्या होत्या. 25 धावा 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर होत्या. त्यानंतर मात्र पूर्णपणे कमबॅक करताना दिसून आला U11 मालोडी संघ. कारण तिसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा खर्च करत एक गडी बाद केला होता गोलंदाज प्रतीक याने. आणि त्यानंतर मात्र अतिशय सुरेख षटक हाताळलं गेलं. मनोज घाटाल या गोलंदाजाच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च झाल्या आणि या षटकामध्ये 2 धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद झाले होते. तुरंत फील्ड सजानी है और ओपनर बैट्समैन भेजने. 37 धावा धावफलकावर आहे. 38 धावांचं लक्ष असणार आहे. तर अक्षय 11 मालोडी संघाचा संघनायक आपण त्वरितच आपला संघ घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हायचा आहे. सैनिक रोकड़े जी हमारे बीच में मौजूद हैं. हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं. इस वक्त वो हमारे VIP मंच की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा रहे हैं. साथ ही साथ अयान मेडिकल के इसहाक भाई भी जुड़ चुके हैं. आपका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम है. अली भाई हैं. देखिए, यहाँ से कोई भी पेनल्टी अगर अनाउंस की जाती है वो हमारी तरफ से नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से होती है. सिर्फ यहाँ से आवाज़ हमारी निकलती है, बाकी जो बोल होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के होते हैं.
इस वक्त जो लक्ष्य है वो 37 रनों का है। ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है चैलेंज स्पोर्ट 5वीं मर्तबा। नंबर 1 पर रैंकिंग कर रही है शिवास 11, 3 की विनर, 2 की रनर। 2 पर भरत द्यूलीकर फैन टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। 3 पर अगर हम देखते हैं तो 3 पर इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट है, 2 की विनर, 2 की रनर। 4 पर अगर हम देखते हैं तो 4 पर हर्ष इंटरप्राइजेज है। 5 की अगर हम बात करें तो भिवंडी टाइगर है, 1 की विनर, 1 की रनर। ओपनर बैट्समैन भेजना है। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर पर अमान स्पोर्ट है, अरियन स्पोर्ट है। 7 नंबर पर अगर हम चले जाते हैं तो एसबी स्पोर्ट समरूप आ गए, जो इस सीजन 2 की रनर है। 8 पर अंजुमन स्पोर्ट है, वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली है, एनपीटी है और भी कई टीमें। यूनाइटेड का अभी नंबर नहीं आया है। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में। 37 की चुनौती है ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए युग 11 को। सॉरी 38 की चुनौती है। अड़तीस का लक्ष्य है, 37 बने, 38 का लक्ष्य है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज प्रशांत। स्ट्राइक पे मनोज, नॉन स्ट्राइक पे हितेश। धीरे धीरे अब दर्शक भी बढ़ चुके हैं शिवास ट्रॉफी के ग्रैंड फिनाले के लिए। तमाम दर्शकों का दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं। पहली गेंद अपने आप को रूम देकर खेलना चाहते थे, बीट वे डॉट गेंद। 38 के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त ग्रैंड फिनाले में जाने के लिए। वहीं रोकने की कोशिश करेगी अरियन अक्षय 11 मालौड़ी। प्रशांत इस मर्तबा बल्ले का बाहरी किनारा और आउट हो गए बैट्समैन। पहला झटका लगता हुआ 0 के योग पर युग 11 को। सिर्फ 5 मिनट का अंतराल रहेगा, उसके बाद ग्रैंड फिनाले शुरू हो जाएगा। पहला झटका लग चुका है इस वक्त मनोज के रूप में, बिना खाता खोले आउट हो गए। रन कोई नहीं बना, पहला झटका लग चुका है युग 11 को। नए बैट्समैन हर्षद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस सीजन ये दूसरा मैच और दूसरा टूर्नामेंट ये खेल रही है युग 11 और उसका सेमीफाइनल मैच। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद, बीट किया बैट्समैन को डॉट गेंद। इस मर्तबा एक बार फिर हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, एक और विकेट। अब दबाव बढ़ता हुआ युग 11 पर।
विकेटें इस वक्त गिर चुकी हैं, 4 गेंद में 2 और कोई रन नहीं बना है। ये दबाव है सेमीफाइनल मैच का। एक और अच्छी गेंद, क्या सेमीफाइनल में हम मेडन ओवर देखने जा रहे हैं? ये एक गेंद तय करेगी। कुछ ही सेकंड में पता चलेगा कि मेडन ओवर अगर होता है तो इस सीजन का 8वां मेडन ओवर सिटी इमर्जिन का, और प्रशांत का इस सीजन 3रा। अब तक 2 मेडन ओवर उन्होंने किए सिटी इमर्जिन में। इस टूर्नामेंट का दूसरा रहेगा। अच्छी गेंद और गैप में खेला है, दूर है खिलाड़ी, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। थोड़ा सा भागदौड़ मची थी, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से मैच बन चुका है और मैच में जो पकड़ है इस वक्त अक्षय 11 मालोड़ी की है। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करें। तौसीफ शेख, समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करें। देखिए, अक्षय 11 मालोड़ी के कैप्टन तौसीफ शेख, समय अगर आप ज्यादा लेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहेगी तो पेनल्टी दे देगी। गेंदबाजी के लिए आए इस वक्त दूसरा ओवर लेकर सोनू ने भी बहुत ही चैनल में गेंदबाजी की है इस पूरे कप में। लेकिन बड़ा मैच है और जो दबाव है वो छट चुका है गेंदबाजों के ऊपर से। अब दबाव बल्लेबाजों पर है, दबाव यूग 11 पर है। स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन जीतू, नॉन स्ट्राइक पर हितेश। 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बैट्समैन शून्य का चश्मा पहनकर जा चुके हैं। दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, शिवा ट्रॉफी 2020। सोनू, पहली गेंद हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया उसे ऑन साइड में, दूर है खिलाड़ी, एक दूसरे पर कर दी चढ़ाई, 2 रन। इस तरीके की अगर आप फील्डिंग करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत देर तक इस कप में रह पाएंगे। दोनों टीमें चाहेंगी कि ग्रैंड फिनाले खेले, क्योंकि दोनों टीम में जो भी जाएगी वो पहली मर्तबा सिटी इमर्जिन का ग्रैंड फिनाले खेलेगी। इस मर्तबा अच्छी गेंद, देखते रह गए, डॉट गेंद। कमाल का मैच है और पूरी तरीके से मैच में इस वक्त पकड़ है अक्षय 11 मालोड़ी की, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए उस तरीके की अभी भी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। स्कोर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 रन। सोनू, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, ऊपर किया था, ऑन साइड में गेंद को टर्न कर दिया, 1 रन लिया। स्कोर खिसक के पहुंचा है 5 पर। 38 का लक्ष्य है और उसके मुताबिक बल्लेबाजी नहीं की जा रही है। समय के लिए ख्याल रखना है अक्षय 11 मालोड़ी के कैप्टन। गेंदबाजी के लिए तैयार सोनू। इस मर्तबा कमाल की गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास, कोन बनाती हुई डॉट गेंद।
सोनू बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 3 रन खर्च किया है, कोई भी बैट्समैन को बैकलीफ ऊंचा करने का मौका नहीं दिया है दोनों गेंदबाजों ने। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया गेंद को, खिलाड़ी दूर से आए और बहुत ही कमाल की फील्डिंग, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए और जीत और हार जो होती है वो 1 रन से होती है। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 7 पर। अभी भी जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 31 हैं। जो बल्लेबाजी U11 की इससे पहले देखी गई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि U11 खेल रही है। सोनू इस मर्तबा किया है वार, क्या होंगे शिकार? जी हां, आउट हो गए बैट्समैन। नए बैट्समैन प्रतीक आए, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं की गई है, और जब आप कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं करते तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी होती है। 2 ओवर के बाद स्कोर 7, 12 गेंदे 31 रन। फील्ड सजानिए अक्षय 11 के कैप्टन तौसीफ शेख। देखिए, अगर आप समय लेंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। 4 ओवर का मैच है, 3 का भी हो सकता है। फाइनल तो आज ही होगा। अब सूरज डूब जाए या फिर निकला ही रहे, लेकिन डूबने की तैयारी में मगरिब में, और इस वक्त शिवांश ट्रॉफी राहुल गुप्ता उठने की तैयारी में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सम्माननीय अनिल केसरवानी सर, युवा मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी के अनिल केसरवानी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। स्कोर है 7 रन। वेलकम अनिल केसरवानी सर, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं शिवांश ट्रॉफी 2020 में। आइए अगली 2 ओवर में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे संदेश वखारे। धन्यवाद दीप्तिकर अन्सारी। 12 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे U11 मालोडी संघाला। यावेळेस दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, खराब चेंडू, वाईड आहे, आव्हांतर धाव मिळेल। ज्या प्रकारचं लक्ष आहे त्या प्रकारची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। अक्षय 11 मालोडी संघाच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी। पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर तिसऱ्या षटकाची सुरुवात वाईडच्या स्वरूपात। यावेळेस 9 चेंडू आहे, पंचांनी 9 घोषित केला। यस, खेळपट्टी सोडून बाहेर टाकला होता चेंडू, तर 9 घोषित केलाय पंचांनी। विनायक म्हात्रे सर त्या ठिकाणी आहेत, तीक्ष्ण नजर पाहायला मिळते आणि यापुढील चेंडू फ्री हिट असेल तर फ्री हिट एक असा चेंडू ज्याच्यावर पूर्ण मुभा असेल फलंदाजाला की बिग हिट खेळू शकतायत, कारण धावचीत वगळता कोणत्याही प्रकारे फलंदाज बाद होऊ शकत नाही आहे। सुवर्ण संधी आहे, या संधीचं सोनं केलं जातंय का पाहूया। फलंदाज समोर प्रतीक आहे, चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून आपण वारंवार पाहत आलोय, मात्र या सामन्याच्या माध्यमातून पाहूया कशा प्रकारे प्रदर्शन करेल। आतापर्यंत निश्चितच सामन्याचा विचार केला तर अक्षय 11 मालोडी संघाच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। सोहम फ्री हिट चेंडू घेऊन प्रहारचा लाई, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक येत आहेत, मनीष झेल टिपलाय, मात्र फ्री हिट चेंडू होता, तर 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट झाल्या। प्रशंसा करावी लागेल ज्या प्रकारे हा झेल संपन्न केला होता, मात्र फ्री हिट चेंडू होता, सुरक्षित आहेत त्या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज। फ्री हिट एक ऐसी गेंद होती जिस पर आप को पूरा मौका रहता है खुलकर खेलने का, और मिला था वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अगर फ्री हिट गेंद ना होती तो फिर U11 और मुश्किलों में पड़ जाती,
क्योंकि प्रतीक एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत देर तक खामोश नहीं रहते। यस, आणि जोपर्यंत प्रतीक असेल तोपर्यंत मात्र आशा पल्लवीत असणार आहे न्यू इलेव्हन मालोडी संघाच्या, कारण बिग हिट मोठे फटके खेळण्याची क्षमता त्याच्या मनगटामध्ये आहे. गोलंदाज सोहम बोलतोय. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता, एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये, एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जात नाही आहे, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं होतं. मनीषाच्या माध्यमातून एकच धाव मिळेल. गेंद पर झपटने जानते कि एक एक रन बहुत कीमती है, जिस तरीके से हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, इसी तरीके से हर एक रन का रोकना ज़रूरी होता है. वहाँ लेना है, यहाँ रोकना है. यस, कारण त्याचं कारण आपण पाहायचं झालं तर निश्चितच एक एक धाव महत्त्वपूर्ण असेल, कारण या सामन्याच्या माध्यमातून आपल्याला समजेल की शेवटचा सामना कोण खेळेल या दोन संघादरम्यान. यावेळेस चांगला चेंडू, चांगला फटका देखील पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, एक धाव कंप्लीट झाली. आज ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण करतोय अक्षय इलेव्हन मालोडी संघ, प्रशंसा केली जाईल. बिल्कुल, गेंदबाजी अगर दिल रहती है तो फील्डिंग उसकी धड़कन बन जाती है, और धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही है दोनों टीम की. क्षेत्ररक्षकांची साथ फार महत्त्वपूर्ण असते गोलंदाजांसाठी, आणि ती साथ मात्र या ठिकाणी देण्यात यशस्वी पाहायला मिळतात सर्व क्षेत्ररक्षक. सोहम बोलतोय. यावेळेस बॅकफुटवर जाऊन हुक केलंय, मात्र क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहेत. चेंडू आउटफील्डमधून टर्न होतोय आणि निघून जाईल सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. बिल्कुल, जिसकी तलाश थी वहाँ पर वो मिल चुका है. लोडो में आप 6 और 4 का इंतज़ार करते हैं, और इस तरीके की मैच में जो टीम का कैप्टन होता है सिक्सर और बाउंड्री का इंतज़ार करता है. जो मिला वहाँ पर किस्मत के बलबूते, और बहुत मुश्किल रहता है कि आप फाइन लेग पर, थर्ड मैन पर गेंद को रोकें. 17 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. तर ज्या फटकासाठी प्रयास केला जात होता, निश्चितच तो फटका मात्र या ठिकाणी नशिबाची साथ मिळाली आणि त्यानंतर पाहायला मिळतोय. तर 4 ने धावसंख्या पुढे सरकली. 17 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. अजून 21 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. येणाऱ्या 8 चेंडू मागे. यावेळेस प्रहार चाललाय, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक मनीष, ये फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं. झेलच्या स्वरूपात प्रतीक बाद. बिल्कुल, बहुत बड़ा कैच लिया वहाँ पर मनीष ने. देखिए, मोनिश इस कप में पहले मैच में हार गए, लेकिन उनके भाई मनीष इस कप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. गेंदबाजी तो हालांकि अभी तक उन्होंने की नहीं, लेकिन कमाल का एक जो सिक्सर जड़ा था, जब एक गेंद में कल 3 चाहिए थे, तब कलाई का उन्होंने दम दिखाया था. आज अक्षय इलेवन मालोडी अगर यहाँ मौजूद है तो उसमें मनीष का बहुत बड़ा हाथ है. यस, कारण 3 धावांची आवश्यकता असताना मात्र मनीषाच्या बॅटमधून आपण काल षटकार पाहिला होता, आणि त्याच्या जोरावर या स्पर्धेतील सेकंड सेमीफायनल सामना या ठिकाणी खेळतोय अक्षय इलेव्हन मालोडी संघ. चांगलं प्रदर्शन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. मात्र युग इलेव्हन मालोडी संघाचा विचार केला तर हा संघ यावेळेस थोडा दर्पणाखाली आहे, कारण 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 7 चेंडू मागे 21 धावा बनवायच्या आहेत. देखिए, ये गेंद की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि ये गेंद बहुत करीब भी ले जा सकती है मैच में, और बहुत दूर भी ले जा सकती है युग इलेवन को. या सिप्तिकार पूर्णपणे सहमत आहे तुझ्याशी, कारण या चेंडूपासून आपल्याला समजेल की शेवटच्या षटकामध्ये किती धावांचा आव्हान शेष राहील. तर महत्त्वपूर्ण चेंडू आहे. जितू समोर आहे, षटकातील पुढील चेंडूचा सामना करेल. यावेळी चेंडूला पुढे ठेवला होता, एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. स्वतः गोलंदाज चेंडू मागे. एक धाव कंप्लीट झाली. दोन्ही गाड्या एकाच रुलावर, परिणाम स्वरूप अपघात. धावच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. बिल्कुल, अब 6 गेंदें बची हैं, जीतने के लिए 20 चाहिए. डू डाई, हिट आउट या गेट आउट, करो या मरो की स्थिति है.
कितना चाहिए 5 पे 20 अब बोल तर चेंडूवर प्रहार झाला, अतिशय उत्कृष्ट फटका या ठिकाणी आपण पाहतोय. ज्या फटक्यांची आवश्यकता आहे तो फटका मात्र या ठिकाणी पेश केलाय फलंदाज विशाल याने. 6 धावसंख्या पुढे सरकली. 24 धावा दाखलकर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र 4 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. 4 गेंदों में 14 चाहिए. रास्ता एक ही बचा है आपके पास कि आप हिट करें और दूसरा कोई रास्ता नहीं है. अब आप कहीं बाईपास पर तो है नहीं, बल्कि एक ही रास्ते पर खड़े हैं, जिस पर चल के आपको मंजिल मिलेगी. या सिप्तिकार पूर्णपणे सहमत आहे. एकच मार्ग हवाई मार्ग. हवाई मार्गाचा वापर करावा लागेल या ठिकाणी. ज्या प्रकारे मागच्या चेंडूवर षटकार आपण पाहिला. 4 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. सूरज गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. यावेळेस जोरदार अपील. यस, फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. पायचीच्या स्वरूपात विशाल बाद. बिल्कुल बहुत ही कमाल की गेंद थी. जैसे ही देखा कि कदम चल रहे हैं वैसे ही गेंद को विकेटों पे किया और टोक रेसर थी. प्लम एलबीडब्ल्यू आउट हो गया बॅट्समॅन. आता मात्र 3 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता आहे. वाडा मॅच बिग हिट करावे लागतील या ठिकाणावरना. चालू कर धीमी आवाज में चालू कर और आवाज कम कर. 3 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. मैदानाच्या आतमध्ये निलेश काटे येतोय. तीन चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. निलेश काटे मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज आपण पाहतोय. तर पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. निश्चितच क्षमता आहे, मात्र ती या ठिकाणी सिद्ध करावी लागेल. कारण 3 चेंडू मागे 3 विकेट दाखवावे लागतील मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज सूरज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. वारंवार आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जात आहे. सूरज षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये. ज्या चेंडूवर फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आली. 2 गेंदों में 13 चाहिए. अगर अब 2 सिक्सर भी लगते हैं तो UG11 ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी. यस 38 38 धावांचं लक्ष असताना मात्र पूर्णपणे बॅकफुटवर दिसून आला UG11 मालोडी संघ. कारण शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी 13 धावा बनवायच्या आहेत. गोलंदाज सूरज चांगली गोलंदाजी करतोय या षटकामध्ये. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवलं होतं. एकच धाव मिळेल. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. तर आता मात्र शेवटचा चेंडू इफ्तिकार आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे. विजयाच्या उंबरठ्यावर आपण पाहतोय अक्षय 11 मालोडी संघाला. या ठिकाणावरनं विजयी संपादन करेल अक्षय 11 मालोडी हा संघ. यात मात्र काही शंका नाहीये. चांगलं प्रदर्शन आज आपल्याला पाहायला मिळालं आणि अशा प्रकारे अक्षय 11 मालोडी संघ शेवटच्या सामन्यामध्ये धडकतोय. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक टफ लक UG11 मालोडी.